हाय ऑल, माय नेम इज़ करीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन क्लियर योर CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। ठीक है, एंड ऑल्सो जो ओल्ड सिलेबस में हो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आई होप वो आपको हेल्प करे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लो आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, इस मॉड्यूल 1 में। इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट में ट्राई करना है, आपको एग्जामिशन या एग्जामिशन के पास आए और 2 में 40 से कम ना आए। लेकिन 40 से कम ना आए तो ये नहीं कि आपको 40 का एम रखना है, हमें एम ज़्यादा का रखना है, यानी हम एम 50 का रखेंगे। ठीक है, हम एम ज़्यादा रखेंगे ताकि हम उसके आसपास तो हम पहुँचे जाए। जैसे हम एग्जामिशन का रखेंगे तो हमें एग्जामिशन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले आपका माइंडसेट रेडी करने के लिए। सी लोग क्या करते हैं, या तो सब में 50 लाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि पेपर हमारे हिसाब से नहीं आया, हमारे हिसाब से यानी कि जो हमने मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किया था वहाँ से ना आके जो सी कैटेगरी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उससे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारे हिसाब से नहीं आया तो ये जो मैं अभी स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ वो आपको ज़रूर काम आएगी। ठीक है, या फिर अगर आपको सारे सब्जेक्ट में इक्वल ध्यान देना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने ऐसा किया था, मैं 2 सब्जेक्ट मैंने 60 का टारगेट रखा था और 2 सब्जेक्ट में 40 का। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप, एक माइंडसेट रेडी। ठीक है, एक टारगेट रखना था दिमाग में। सेकंड था हम एक ही बुक से पढ़ाई करेंगे, यानी कि मैंने क्या किया था, क्लासेस की बुक्स में ही मैं सारा मार्किंग कर दी थी। इन शॉर्ट आप स्कैनर जो भी ओल्ड सिलेबस है वो स्कैनर भी ले सकते हो, और न्यू सिलेबस वाले सिर्फ 2 अटेम्प्ट होंगे, मतलब प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर निकालो और आपका जो जो क्वेश्चन पहले आया है, ठीक है, जो जो टॉपिक पहले पूछा गया है, आपको आपके क्लासेस बुक्स में या फिर आप मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले आप वो टॉपिक मार्क कर लोगे। ठीक है, आपको ये मार्क करना है। सेकेंडली जो मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन है ना वो आपको मार्क करना है, और याद रखना मॉड्यूल के हर चैप्टर के पीछे तो क्वेश्चन दिए होते हैं, पर एकदम एंड एक क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, उसमें भी अगर आपके चैप्टर का कोई है ना क्वेश्चन, आपको वो भी मार्क करना है। ठीक है, ऐसे आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क हो गए, एंड ऑल्सो आपको ये भी डर नहीं रहेगा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं किए। तो ये था आपका सेकेंड स्टेप। सो थर्ड हमारा फोकस रहेगा हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल GIGL में सबका बता रही हूँ, तो GIGL में न्यू और ओल्ड में कोई भी बाइफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो 18 चैप्टर न्यू सिलेबस के लिए और 17 चैप्टर ओल्ड सिलेबस के लिए, ठीक है, तो हम बाइफिकेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि हम 4 पार्ट क्रिएट कर देंगे और एक पार्ट में हम 4 चैप्टर रखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे आप ओल्ड न्यू में दोनों में पार्ट खुद ही क्रिएट कर लो। उसके बाद हम करेंगे कि फर्स्ट 2 पार्ट, यानी कि ये जो 17 या 18 चैप्टर्स है उसमें से आपको 8 चैप्टर जो है ना आपकी A to Z उसमें से सब कुछ पढ़ लेना है, यानी कि आपको उसका क्लासेस नोट्स अच्छे से पढ़, कुछ भी नहीं छोड़ना। ये 8 चैप्टर, वो 8 चैप्टर आप स्टार्टिंग के 8 कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग के 8 किया था, आप अपने हिसाब से 8 चैप्टर तो मिनिमम आपको अच्छे से करना ही है। ठीक है, एंड बाकी सब भी करना है, लेकिन सबसे पहले आप फोकस 8 चैप्टर अच्छे से उठाओ, उसको क्लासेस नोट्स देखो, फिर मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ जो आपकी क्लासेस नोट्स में नहीं है उनको हमें सिर्फ रीड करना है, हमें याद नहीं करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे 8 चैप्टर्स आज जो अपना कंपनी लॉ है फॉर न्यू सिलेबस जो पार्ट बी है आपका 40 मार्क्स का, आपको इसमें A to Z सब कुछ पढ़ना है। क्लासेस का अच्छे से पढ़ लो और मॉड्यूल का रीड कर लो जो आपके क्लासेस नोट्स में नहीं है। एंड फॉर ओल्ड सिलेबस अगेन जो आपका पार्ट बी जो आपका 35 मार्क्स का है वो आपको अच्छे से करना है, और पार्ट ए का भी मेजर चैप्टर मैंने पार्ट ए किया था, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पार्ट पकड़ो और उसको A to Z कर डालो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, इसमें अगेन फॉर न्यू सिलेबस आपको पार्ट बी जो है 40 मार्क्स का अच्छे से लो और उसको A to Z कंप्लीट करो। एंड फॉर ओल्ड सिलेबस आप पार्ट बी और सी अच्छे से करो। ठीक है, सी फॉर न्यू सिलेबस बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है क्योंकि आपका जो पार्ट बी है मेजरली सब में 40s का ही है। ठीक है, तो आप वो अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल SBC जो आपका पार्ट बी है 40 का कर लो, कंपनी लॉ पार्ट बी है 40 कर लो, एंड ऑल्सो ये अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है ना वो उसको आपको A to Z पूरा पढ़ना है। ठीक है, याद रखना ये बहुत अच्छा टेक्निक है। ठीक है, A to Z पढ़ना, क्योंकि अगर ये पार्ट में से कुछ भी आया, मतलब अगर हटके पेपर बताती हूँ क्या होता है कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक यूज़ कर रहा है। ठीक है, कोई
इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहा है, कोई स्कैनर से कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जब लीस्ट मतलब एकदम हटके पेपर आ गया ना, मतलब ये सब जो स्ट्रैटेजीज हमने लगाई है ना उसके हिसाब से पेपर नहीं आया, तो अगर A to Z आप एक पर्टिकुलर पार्ट जो 40 मार्क्स का है पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे सेफ जोन में हो। तो वैसे ही फॉर न्यू सिलेबस तो बहुत शॉर्ट है, और GIGL का मैंने बता दिया, आप 8 चैप्टर कर लो। एंड ओल्ड सिलेबस मैंने बताया जैसे वैसे एक एक पार्ट ले लेना। एंड ऑल्सो ओल्ड सिलेबस वालों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो देख ही लो, आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो ओल्ड सिलेबस वालों, आपका जो टैक्स है ना, टैक्स में आपको GST इस वरदान, उसको अच्छे से करो। उसके सारे MCQ, टैक्समैन का स्कैनर खरीद लो अगर आपके पास नहीं है, और उसके जितने भी MCQ है ना सारे सॉल्व कर डालो। एंड VG हब देख के VG हब क्लासेस विवेक गाबा सर से आप चाहिए तो कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। आपका टैक्स आराम से हो जाएगा। एक बार जब आपने अपना पार्ट डिसाइड कर लिया कि कौन सा अच्छे से पढ़ना है, आप पढ़ना चालू कर दो। इसमें आपको सबसे पहले एक रीडिंग लेनी है, नॉर्मल रीडिंग, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई करते थे बचपन में, नॉर्मल रीड करना है एंड खुद को कंसेप्ट बताते जाना है। कंसेप्ट क्लैरिटी इज द की। नॉर्मल रीड करो, ऐसा नहीं कि A to Z रटना चालू, नहीं, मत रटो। रीड करो, समझो, खुद को मतलब बताओ, ठीक है। ये आपको सिर्फ नॉर्मल रीड करना है। सो जब आपका रीड करके हो जाएगा, आपको हर कंसेप्ट के सिर्फ और सिर्फ 5 की वर्ड्स या की पॉइंट्स ही याद करना है। वैसे मैं वीडियो में मतलब बाद में लाने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कीवर्ड्स कैसे निकाले, तो आज ही शाम को मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। प्रॉपर की कीवर्ड्स कैसे फाइंड करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी देख लेना। आज ही अपलोड कर दूँगी शाम तक, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न करना है, रीड करना है और कीवर्ड्स लर्न करना है। एंड लास्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकिन अंडररेटेड चीज़ है, वो है एक आंसर डेली लिखो। यानी कि देखो, आपके पास स्कैनर है, उससे देख के लिख लो, जो भी है, एक न्यूमेरिकल लिख लो, मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से लिख लो कभी भी, और एक ये थ्योरी से लिख लो। एंड लास्टली टू कंक्लूड, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। बहुत आराम से एक हार्ड और इजी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, GIGL और टैक्स लिया था, तो आप न्यू सिलेबस वाले GIGL और ये आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंडली जो SBEC और कंपनी लॉ किया था, क्योंकि SBEC जो है ना बहुत ज़्यादा कंपनी लॉ में सिमिलर चीज़ है, ठीक है। सो ये बेसिक हो गया। एंड ऑल्सो ये नहीं जो मैंने पार्ट बोला है उसको छोड़ ही देना है, नहीं, पहले आप इतना पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है, A to Z मॉड्यूल पढ़ के। उसके बाद जो आपका बाकी बचेगा ना, उसमें हम करेंगे ABC एनालिसिस। यानी कि आप इसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको सबसे पहले पढ़ो। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कि सिर्फ क्लासेस नोट्स करो, अगर मॉड्यूल आप स्किप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है यहाँ पे मॉड्यूल कर लो इस वाले पार्ट में भी, वरना स्किप करोगे तो चलेगा। मैंने स्किप किया था, ठीक है, ये पार्ट 60 के लिए। तो इसमें से आप क्लासेस नोट्स अच्छे से करो, आप पिछले PYQs सॉल्व कर लो। एंड ऑल्सो मैंने जो आपको 60+ चाहिए ना, उस 2 सब्जेक्ट के लिए आप मेक श्योर करना कि आप 3 से ज़्यादा चैप्टर ना छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैंने GIGL में 3 चैप्टर मैक्स मेरे जो स्ट्रॉन्ग मुझे बनाना था ना, वो था GIGL और SBEC, ठीक है। मुझे याद है मैंने दोनों में से सिर्फ GIGL के शायद लास्ट के 3 चैप्टर छोड़े थे, और SBEC में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सेटिंग अप है मेरे टाइम पे, वो था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर आप मैक्स छोड़ सकते हो जिसमें आपको एग्जेम्पशन चाहिए, ठीक है। एंड जिसमें ये 40 चाहिए, तो उसमें आपको पता है एक पार्ट तो बहुत अच्छे से करना है और दूसरा पार्ट आप जितना कर पाओ, ठीक है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन चाहिए। 3 से ज़्यादा चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी। एंड आज शाम को देख लेना वो कीवर्ड्स कैसे निकालते, ताकि आप अभी से अच्छे से अपना पढ़ाई करना चालू कर दो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।